हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 2 था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले थे। 4 फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट form of business which is called as a joint stock company. Before we start the video, you can check our description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस कुछ ग्रुप के लिंक्स भी होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब हमको कोई भी बिजनेस को करना है एक लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे बिजनेसेस को करने के लिए मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है दैट इज कंपनी। अब जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस क्या है? रिलायंस इज अ कंपनी। टाटा हो गया, टाटा क्या है? कंपनी है। अडानी हो गया, ये सब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब भी हमको बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, वी हैव टू मेक अ कंपनी। अब कंपनी में क्या होता है देखना, कंपनी में द ओनरशिप एंड द कंट्रोल इज सेपरेटेड। एक कंपनी के का जो ओनर होता है, जो उसमें पैसा लगाता है, इज द ओनर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, एंड दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। पर सारे डिसीजन जो होता है वो शेयर होल्डर नहीं लेते। शेयर होल्डर बिजनेस को मैनेज नहीं करते, ये अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को। उन लोगों को बोला जाता है डायरेक्टर्स, जिनको सैलरीज मिलता है और वो बिजनेस को संभालते हैं, सारा डिसीजंस लेते हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मालिक कोई और है और डिसीजंस कोई और लेता है, राइट। तो ये सबसे बेस्ट होता है बिजनेस जब हम कर रहे होंगे इन अ लार्ज स्केल। तो आज की क्लास के अंदर हम वही देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन देखना। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुइटेबल, is considered to be most suitable for organizing business activities on a large scale। तो बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो है कंपनी। इट इज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेते हैं ये लोग और बिजनेस करते हैं, तो पब्लिक को बहुत सारा शेयर्स इशू करके ये बहुत पैसा ले सकते हैं पब्लिक से। तो कंपनी का पोटेंशियल है कि वो ह्यूज कैपिटल रेज कर सकता है। विथ एडिक्वेट कैपिटल, सफिशिएंट पैसा होगा तो इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। और क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, इस वजह से ये अच्छे एम्प्लॉयज, अच्छे मैनेजर्स रख सकते हैं जो कि बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स होता है एक कंपनी का। देखना, सबसे पहला सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो एक कंपनी का एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट from the existence of its owner, which are called as shareholders। तो कंपनी और शेयर होल्डर्स अलग अलग हैं। कंपनी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है इन द आईज ऑफ लॉ। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, पर उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकता है, लाइबिलिटीज इनकर
कर सकता है, राइट। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे बिजनेस कर सकता है। कैन बाय एंड सेल एसेट्स, अपने नाम पे एसेट्स खरीद या बेच सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है अपने नाम से, ठीक है। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल। कंपनी और ये जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं, ये दोनों अलग अलग हैं इन द आईज ऑफ लॉ। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो था सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं रहता है, पार्टनरशिप में नहीं रहता है, एचयूएफ में नहीं रहता है, बट कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्लियर। सेकेंड फीचर आता है आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। अब कंपनी को संभालने के लिए कुछ ह्यूमन बींग्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट तो करता है बट कंपनी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो इसको संभालने के लिए वी नीड सम नेचुरल ह्यूमन बींग्स, और वो जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स अपॉइंट होते हैं कंपनी को संभालने के लिए, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। क्लियर। अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, कंपनी का खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी सिर्फ एग्जिस्ट करता इन द आईज ऑफ लॉ, इसीलिए कंपनी को बोला गया है आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। The operations are performed by elected representative or members who are known as directors. तो सारा काम संभालने के लिए कुछ ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये जो ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट किया जाता है कंपनी का सारा काम संभालने के लिए, कंपनी के सारे डिसीजंस लेने के लिए, इन ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है डायरेक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज लीगली कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी नहीं बन सकता। क्लियर। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का अलग से एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ, तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी वाइंड अप ओनली बाय लॉ। कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और लॉ के द्वारा ही कंपनी बंद हो सकता है। कोई भी मेंबर को कुछ भी हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, वो कंपनी का शेयर बेच दे, कुछ भी हो जाए, कम मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। कंपनी चलता ही रहेगा। कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट हुआ है और सिर्फ लॉ के द्वारा ही वो बंद हो सकता है। A company has a continuous existence independent of its member. member से कोई फर्क नहीं पड़ता। The company is created by law and only law can bring an end to its existence. तो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और सिर्फ लॉ के द्वारा ही ये बंद हो सकता है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी of any member does not have any impact on the company. कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी मेंबर का डेथ हो जाए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए। ठीक है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। जैसे मैं बताया कि कितने भी मेंबर आए या चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो चलता ही रहेगा। क्लियर।
द लाइफ ऑफ अ कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू द लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। तो सिर्फ लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और लॉ के द्वारा ही ये बंद हो सकता है। तो कंपनी कैन बी क्लोज्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से सिर्फ बंद हो सकता है और कोई भी तरीके से कंपनी बंद नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, कॉमन सील। जैसे हम सब के लिए साइन करने के लिए हम तो साइन कर सकते हैं, आज मुझे साइन करना है तो मैं साइन कर सकता हूं, बट कंपनी कैसे साइन करे? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो कंपनी साइन करेगा। तो कंपनी साइन करता है बाय यूजिंग कॉमन सील। कॉमन सील एक 3D सिग्नेचर होता है जो कोई भी डॉक्यूमेंट में एफिक्स किया जाता है, जो कि एक प्रूफ के जैसा काम करता है कि कंपनी साइन किया है। तो कंपनी का सिग्नेचर जिससे होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सील। क्या कॉमन सील मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। अगर कॉमन सील नहीं भी बनाए हो तो तुम्हारे 2 डायरेक्टर्स अगर साइन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट के अंदर तो भी वो आराम से चल जाएगा। A company cannot sign, therefore there is a need for common seal। इसीलिए क्या जरूरी है? कॉमन सील जरूरी है। The need for common seal with its name engraved on it। Any document which does not bear the common seal of the company is not binding on the company। जिस डॉक्यूमेंट में कॉमन सील नहीं मारा हुआ है वो डॉक्यूमेंट कंपनी नहीं मानेगा, बट रियलिटी में द कॉमन सील इज ऑप्शनल। अगर कॉमन सील है तो मारना जरूरी है, बट अगर तुम्हारा कॉमन सील ही नहीं है तो फिर अगर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो भी वो चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो कंपनी में अपना शेयर्स रखे हैं वो अपने इच्छा से अपना शेयर कभी भी सेल कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द मेंबर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स। जब उनका मन होगा, जब उनका इच्छा होगा, तब वो अपना शेयर को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। शेयर्स पता होगा आई थिंक, जो टोटल कंपनी का कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ शेयर। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल by its members। A shareholder is free to withdraw the membership from the company by selling his share। जब चाहे एक पर्सन जो है कंपनी में अपना मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है बाय सेलिंग हिज शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर अलाउड होता है, बट ये अलाउड होता है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है शेयर। ट्रांसफरेबल का मतलब सेल कर पाएगा मेंबर, बट ओनली इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अ कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी ओन कौन करता है? शेयर होल्डर्स। बट कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? डिसीजन सारा कौन लेता है? शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। दिस शेयर होल्डर इलेक्ट their representative who are called as director। तो ये शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? उसका डायरेक्टर, राइट। लास्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत फेमस है, बहुत दिन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा जितना रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हम एज कैपिटल, हमारा मैक्सिमम लाइबिलिटी उतना ही होगा। कंपनी को चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके कंपनी का डेट क्लियर नहीं करना पड़ेगा। The liability of a member of a company is limited
to the extent of their share capital contribution in the company. तो तुम कंपनी में जितना पैसा लगाए हो एज शेयर कैपिटल, तुम्हारा मैक्सिमम लाइबिलिटी उतना ही होगा। अगर कंपनी को उससे ज्यादा का लॉस हो जाता है और कंपनी को और पैसे का जरूरत पड़ेगा तो शेयर होल्डर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कंपनी का डेट को क्लियर नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में बहुत सारा पॉइंट फीचर से सेम होगा। जैसे पहला पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी जस्ट हम पढ़े थे लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? एक एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी को कितना भी नुकसान हो जाए मेंबर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ेगा कंपनी का डेट को क्लियर करने के लिए। तो मेंबर्स के लिए क्या है? ये एक एडवांटेज होगा। सेकेंड एडवांटेज है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये भी हम पढ़ लिए थे अभी फीचर्स के अंदर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो कोई भी पर्सन कभी भी अपने इच्छा से अपना शेयर्स को सेल कर सकता है और कंपनी से अपना मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है। राइट? नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन जो है उसका मतलब होता है कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और सिर्फ लॉ के द्वारा ही बंद हो सकता है। कोई भी मेंबर आए चला जाए, मेंबर का डेथ हो, इंसॉल्वेंट हो, कुछ भी हो, मेंबर को कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम पहले पढ़े थे फीचर्स में, इसको फिर से रीड कर लेते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉयज perpetual succession. As it has separate existence, it is formed by law. Law के द्वारा created है and can end up by legal procedure of winding up. तो law के द्वारा बना है और law के द्वारा ही बंद होगा। The death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of the company. Member को कुछ भी हो जाए but it does not affect the existence of the company. Clear? Next, growth and expansion. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करना सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूज कैपिटल होता है, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है जिससे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना सबसे ज्यादा इजी होगा। A company form of business, there is more scope for growth and expansion. The company has large financial resources. तो बहुत पैसा होता है कंपनी में and their rate of profit is also high. और हर साल जो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा है। They can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. तो ये जो बहुत पैसा रखे हैं ये लोग और जो बहुत पैसा कमा रहे हैं इसको यूज करके they can easily grow and expand at a higher rate, at a speeder rate, right? तो अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो उसको ग्रो और एक्सपैंड करना सबसे ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। बहुत पैसा इनके पास और बहुत पैसा है कंपनी के पास तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करेंगे ये लोग और एक्सपर्ट्स अगर हायर करेंगे तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज ह्यूज फंड्स एट इट्स डिस्पोजल। इट कैन इजीली अफोर्ड टू हायर। ये लोग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं काम करने के लिए to perform managerial and other activities of the organization. The expert and specialized people improve the efficiency and working. और ये जो एक्सपर्ट लोग आएंगे ये ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। राइट? लास्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पब्लिक को शेयर इश्यू करके बहुत पैसा रेज कर सकता है। तो जब ज्यादा पैसा की जरूरत होगा तो वहां पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे बेस्ट रहेगा। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल by issuing shares to the general public.
द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग्स, जो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स कर रखे हैं, वो लोग भी थोड़ा बहुत शेयर्स खरीद पाएंगे कंपनी के अंदर। और ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी बहुत सारे लोगों से लेगा, कलेक्टिवली कंपनी के पास बहुत ह्यूज फंड्स हो जाएगा उससे। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, द कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन्स, लोन्स भी ले सकता है कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बाय इशूइंग डिवेंचर्स, या कंपनी डिवेंचर्स भी इशू कर सकता है। और डिवेंचर्स क्या होता है अभी तो हम नहीं पढ़े हैं इतना। शेयर के जैसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है डिवेंचर। शेयर्स जो होता है वो कंपनी का ओनर बनाता है, बट डिवेंचर्स जो होता है एक प्रकार का लोन है कंपनी के लिए। कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगा और लोन का पैसा वापस करेगा। ठीक है। एक साथ है डिसएडवांटेजेस। बहुत डिफिकल्ट होता है इसको फॉर्म करना, बहुत लीगल प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बनाना बहुत लेंदी है और कॉस्टली है, टाइम टेकिंग। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्यूर, मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे। To perform this activity, experts are hired who charge high fee. पैसा भी ज्यादा लगेगा क्योंकि एक्सपर्ट लोग इसको करेंगे। इवन रजिस्ट्रेशन फी हैव टू बी पेड, और गवर्नमेंट को भी हम रजिस्ट्रेशन का पैसा देंगे। तो बहुत खर्चा होगा, टाइम टेकिंग होगा, और बहुत डॉक्यूमेंट्स और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा विथ अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होते हैं उनको अपना डिटेल, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ पब्लिकली देना पड़ता है। आज हम किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, हम सर्च करेंगे गूगल में, उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो सारा इंफॉर्मेशन उनके बारे में वहां पर पता चल जाएगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सारा डिटेल पब्लिक को देना मैंडेटरी है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज सीक्रेट मेंटेन करना कंपनी के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। As per Companies Act, the company is required to provide lot of informations to the office of the registrar of company. So it is therefore difficult to maintain. इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है सिक्रेसी मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। ये मैंडेटरी है कंपनी के लिए। डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये मैंडेटरी है। राइट। नेक्स्ट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी में मालिक नहीं संभालते, एम्प्लॉय संभालते हैं, इसीलिए एक पर्सनल टच वहां पे मिसिंग होता है। कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ओनर्स, but it is managed by professional managers. These managers get salary for their service. उनको तो सैलरी मिलता है डायरेक्टर्स को। तो बहुत बार डायरेक्टर्स मन लगाकर काम नहीं करते, सोचते हमारा क्या जा रहा है, हमको तो अपना सैलरी मिल रहा है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता एम्प्लॉयज, ये तुम्हारे डायरेक्टर्स का, अगर वो अच्छा काम करें तो उनको तो उनका सैलरी मिलेगा। तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन होता है और एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये। मतलब एक पर्सनल टच मिसिंग होता है वहां पे, ओनर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मिसिंग होता है। To increase in company's profit will not increase the income of the manager. Hence, there is a lack of motivation and incentive to perform efficiently. इसलिए मैनेजर अच्छे से काम नहीं करते कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि क्या फायदा है अगर हम अच्छे से काम करेंगे तब भी। राइट। नेक्स्ट, न्यूमरस रेगुलेशंस। बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिटर्न्स है, एनुअल रिपोर्ट्स है, सब कुछ कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो टाइम टू टाइम पेनल्टीज लगता रहेगा। अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू कंप्लाई with a lot of legal formalities at different stages, and there is a penalty if the company fails to meet any of the formalities. A company has to file returns,
annual reports with the registrar. The legal interference in day-to-day operation results in lack of secrecy. एक तो इससे secrecy कम हो रहा है, दूसरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसको करने में, राइट। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन। कोई भी चीज का डिसीजन लेना है तो उस पर मीटिंग करना पड़ेगा और मीटिंग करने में, डिसीजन लेने में हमेशा बहुत समय लगेगा। इन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन। तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजंस होगा या बहुत सारे लोगों को पूछकर डिसीजंस लिया जाएगा। एंड वंस डिसीजन आर टेकन, दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन, व्हिच इज अगेन अ लेंथी प्रोसेस। डिसीजन लेने के बाद डिसीजन को सबको कम्युनिकेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस इज अ लेंथी प्रोसेस। तो कंपनी में कोई भी डिसीजंस को लेना और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। क्लियर? लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा और इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट। इन कंपनी फॉर्म वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व सच एज शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर। बहुत सारे लोग होते हैं और सबका अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा है अलग अलग चीजों में। ईच ग्रुप हैज अ डिफरेंट इंटरेस्ट। शेयर होल्डर चाहेगा डिविडेंड ज्यादा दो, डिवेंचर होल्डर चाहेगा इंटरेस्ट ज्यादा दो, एम्प्लॉय चाहेगा सैलरी ज्यादा दो, डायरेक्टर चाहेगा हमको सिटिंग फी या सैलरी हमको ज्यादा मिले। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर होल्डर वॉन्ट्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट whereas shareholder wants to reduce it, so that leftover income is more. डिवेंचर एग्जांपल दिया, डिवेंचर होल्डर को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए बट शेयर होल्डर चाहेगा इंटरेस्ट कम हो ताकि उनके पास ज्यादा पैसा बचे। एंड दिस इज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स। तो इनके बीच में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस हमेशा बना रहता है। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कंपनी, what are the features of a company, what are the advantages and disadvantages of a company form of business. आने वाले क्लासेस के अंदर हम देखेंगे what are the different types of companies, how a company is formed, what are the different documents in the formation of a company. जुड़े रहना चैनल के साथ। मिलते हैं मेन क्लासेस के अंदर। इस वीडियो को यहीं रुकाएंगे, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी से। थैंक यू एंड बाय बाय।